नमस्कार दोस्तों, बीइंग हेल्दी में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि डायबिटीज़ एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है जो शरीर में कई तरह की समस्याओं की वजह बन सकती है। जिन लोगों में डायबिटीज़ होने की अधिक संभावना होती है, उनमें पहले से ही कई लक्षण नज़र आने लगते हैं। लेकिन जानकारी न होने की वजह से लोग डायबिटीज़ के लक्षणों को पहचान नहीं पाते और समय पर इलाज न होने के कारण डायबिटीज़ की गिरफ्त में आ जाते हैं और जाने अनजाने इन लक्षणों में ध्यान न देने के कारण बीमारी काफ़ी बढ़ भी जाती है और आगे चलकर ये गंभीर रूप ले लेती है। दोस्तों, डायबिटीज़ 3 प्रकार के होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इस स्थिति में शरीर के अंदर इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता। ये समस्या किसी बच्चे में जन्म से भी देखने को मिल सकती है या बहुत कम उम्र में ही ये बच्चे को गिरफ्त में ले सकती है। टाइप 2 डायबिटीज़ शारीरिक कारणों या गलत खान पान के कारण जैसे कि मोटापा, हाई बीपी, स्ट्रेस, समय पर ना सोना या उठना, नशा करना और सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी निष्क्रिय जीवन शैली के कारण हो सकती है, या आसान शब्दों में ये कह लीजिए कि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तीसरा, जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये डायबिटीज़ गर्भावस्था के दौरान होती है जो बच्चे के जन्म के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाती है। यहाँ हम टाइप 2 डायबिटीज़ के उन लक्षणों के बारे में बात करेंगे जिनका अगर शुरुआत में ही पता चल जाए तो इसे कंट्रोल करना आसान होता है, साथ ही इसके खतरे भी कम हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षण क्या क्या हैं। दोस्तों, औसतन एक व्यक्ति दिन भर में 7 से 8 बार यूरिन पास करता है, लेकिन यदि आपको इससे अधिक बार यूरिनेट करना पड़ रहा है तो ये डायबिटीज़ होने का संकेत हो सकता है। दरअसल डायबिटीज़ के कारण ब्लड में शुगर का लेवल नॉर्मल से कहीं अधिक हो जाता है। ऐसे में बॉडी यूरिन के जरिए ही एक्सेस शुगर को शरीर से निकालने का प्रयास करती है। अब चूंकि एक बार पेशाब करने पर भी ब्लड में शुगर का लेवल कम नहीं होता, इसलिए किडनी ब्लड को बार बार फिल्टर कर बार बार यूरिन बनाती है, जिससे व्यक्ति को फ्रिक्वेंटली यूरिनेट करना पड़ता है। खासकर अगर आप रात में अधिक बार पेशाब करने की इच्छा महसूस करते हैं तो सतर्क हो जाएं। दोस्तों, चूंकि बार बार यूरिन पास करने की वजह से शरीर डिहाइड्रेटेड हो जाता है, जिससे बार बार प्यास लगने की समस्या होने लगती है। होता यह है कि यूरिन के माध्यम से शरीर बॉडी से एक्सेस शुगर निकालने के लिए सबसे पहले ब्लड को डाइल्यूट करता है, जिसके लिए वह शरीर में मौजूद फ्लूइड्स या वाटर का यूज़ करता है, जिससे शरीर में पानी की कमी की वजह से मुंह सूखने लगता है और लार भी पर्याप्त मात्रा में नहीं बनती। लार में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जिससे मुंह में बैक्टीरिया ज़्यादा मात्रा में नहीं पनप पाते। लेकिन अगर मुंह सूख जाए और लार पर्याप्त ना बन पाए तो मुंह में बैक्टीरिया की संख्या बढ़ने लगती है और मुंह से बदबू आने की समस्या भी होने लगती है। अधिक भूख या थकान लगना। दरअसल दोस्तों, जो भी हम खाते हैं हमारी बॉडी उसे ग्लूकोज में परिवर्तित करती है, जिसे बॉडी के सेल्स एनर्जी के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन शरीर में इंसुलिन की कमी या प्रतिरोध के कारण खाया हुआ खाने को शरीर एनर्जी में बदल ही नहीं पाता, जिसकी वजह से आपको सामान्य लोगों की तुलना में ज़्यादा भूख लगती है और आप हमेशा थका थका सा महसूस करते हैं। तो अगर पूरी नींद लेने के बाद भी आपको आलस या थकान महसूस होता है तो ये चिंता का विषय हो सकता है। अचानक से वजन कम होना। यदि आपका बिना किसी मेहनत के अचानक से वजन कम होने लगे तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। हालांकि ऐसा अधिकतर टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है, लेकिन कभी कभार टाइप 2 में भी ये लक्षण देखने को मिलते हैं। दरअसल इंसुलिन की कमी के कारण खून में मौजूद ग्लूकोज शरीर की सेल्स तक नहीं पहुंच पाता और सेल्स ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन बॉडी को एनर्जी तो चाहिए ही, इसलिए वो ऊर्जा पाने के लिए बॉडी फैट और मसल्स को बर्न करने लगती है, जिसकी वजह से शरीर का वजन तेजी से घटने लगता है। घाव का देरी से भरना। यदि आपका कोई घाव या चोट भरने में सामान्य से अधिक समय लग रहा है तो हो सकता है ये डायबिटीज़ की वजह से हो। दरअसल डायबिटीज़ की वजह से धीरे धीरे आपकी नसें प्रभावित होने लगती हैं, जिससे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता।
ऐसे में चोट लगी जगह पर भी सही मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पाता और साथ ही उसके साथ आने वाली ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी बाधित हो जाती है। इसी वजह से घाव को ठीक होने में आवश्यकता से अधिक समय लगता है। साथ ही नर्व डैमेज की वजह से पैरों में सिरहन महसूस हो सकती है या पैर बिल्कुल सुन्न भी हो सकते हैं, जिसे हम हाथ या पैर में झुनझुनी चढ़ना भी कहते हैं। आंखों में धुंधलापन। अगर आपको अचानक आंखों में धुंधला दिखाई देने लगे या आंखों की कोई दूसरी समस्या होने लगे तो अपना शुगर टेस्ट जरूर करवाएं। कई बार आंखों के नीचे काले धब्बों का बढ़ना भी इसका संकेत हो सकता है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत होती है। इसके अलावा हाई ब्लड शुगर से कानों के नर्व सेल्स पर भी असर पड़ता है, जिससे सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। हालांकि शुगर लेवल नॉर्मल होने पर ये समस्याएं ठीक भी हो जाती हैं। त्वचा के रंग पर असर होना। डायबिटीज के शुरुआती लक्षण आपकी स्किन पर भी नजर आते हैं। अगर आपकी गर्दन के पिछले हिस्से पर डार्क डिस्कलरेशन जैसा नजर आए तो इसे नजरअंदाज ना करें। इसे एकैंथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक साइन है। इसके अलावा त्वचा में रूखापन, खुजलीदार पैच डायबिटीज का एक सामान्य चेतावनी संकेत है, जिसे लोग अनदेखा कर देते हैं। हालांकि ओवेरियन सिस्ट, हार्मोनल और थायराइड डिसऑर्डर जैसी कई दूसरी बीमारी में भी स्किन डिस्कलरेशन की समस्या हो सकती है। कभी कभी बार बार ईस्ट या फंगल इन्फेक्शन की शिकायत भी होती है। दरअसल ईस्ट को फलने फूलने के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है, इसलिए यदि बार बार ऐसी कोई समस्या है तो भी ये मधुमेह का लक्षण हो सकता है। आमतौर पर ये संक्रमण उंगलियों के बीच, स्तन के नीचे, सेक्स ऑर्गन्स और जांघों के आसपास होता है। मसूड़ों में घाव व सूजन। डायबिटीज जम से लड़ने की आपकी क्षमता को कमजोर कर सकता है। इस कारण से आपके मसूड़ों और दांतों को जकड़ने वाली हड्डियों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में आपके मसूड़े दांतों पर से हट सकते हैं, दांत ढीले पड़ सकते हैं या आपके मसूड़ों में घाव, मवाद या सूजन आ सकती है। दोस्तों, डायबिटीज को साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि बहुत बार इसके लक्षण साफ नहीं होते और जो थोड़ी बहुत दिक्कत होती भी है तो आदमी उसे कई बार इग्नोर कर देता है और जब बीमारी बहुत अधिक नुकसान पहुंचा देती है तब इसका पता चलता है। लेकिन आप ऐसी गलती मत करिए। इन लक्षणों में से अगर एक भी आपको महसूस हो रहा है तो जल्द अपने शुगर की जांच कराइए। उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। यहाँ आपको ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड जानकारियाँ और हेल्दी रेसिपीज़ मिलती हैं और बीइंग हेल्दी का प्रयास है आप तक हर वो हेल्थ रिलेटेड जानकारियाँ पहुँचाना जो आपके और आपके परिवार के लिए फ़ायदेमंद और उपयोगी हो। जल्द ही मिलती हूँ ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड टेक केयर।